आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। If a coil is placed in a magnetic field, torque acting on it is given by BINA cos theta or BINA sin alpha। दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। cos थीटा कब यूज करेंगे और ये sin अल्फा ये फॉर्मूला कब यूज होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। We place a coil in a magnetic field. The plane of the coil makes angle theta with the field. तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। And if normal to the plane of the coil makes certain angle say alpha with the field, तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। Like that's a coil. We apply magnetic field in this direction. The coil is parallel to the field. Plane of the coil is parallel to the field. तो कॉइल का फील्ड के साथ एंगल 0 होगा। ऐसे कर दें तो कॉइल का फील्ड के साथ एंगल 90 होगा। बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग थ्रू द क्वेश्चन। टॉर्क के क्वेश्चंस में द मिस्टेक दैट वी जनरली कमिट इज हम ध्यान नहीं देते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंगल कहाँ दिया हुआ है, किस किस के बीच में। इफ द एंगल इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल, then we use this formula. If the angle is between magnetic field and normal to the plane of the coil, then we use this one. So let's try some questions. The first question that we try today is a circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil. क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं जरा चेक करते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, एन की वैल्यू दे रखी है 20। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट मींस 0.1 मीटर, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। Okay, normal to the plane of the coil, like the field is perpendicular to the coil. ठीक है, तो plane of the coil और field के बीच में एंगल कितना होगा? 90 degrees. If the current in the coil is 5 ampere, current in the coil is 5 ampere, what is the total torque on the coil? First part. दिस इज इम्पॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस जो बिना कैलकुलेशन के भी आंसर किए जा सकते हैं, विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला, विदाउट शोइंग द कैलकुलेशंस, वी कैन ट्राई टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस। जैसे कॉइल अगर फील्ड के पैरेलल है, फील्ड के पैरेलल, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा, और अगर फील्ड के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क एक्ट नहीं होगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन coil is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil. The field is perpendicular to the coil. तो फिर टॉर्क अगर कॉइल परपेंडिकुलर हो फील्ड के तो टॉर्क कितना हो गया? 0। ठीक है। Then we have second part. What is the total force on the coil? डायग्राम अगर आप लोगों को याद हो, that's magnetic field. We place a coil, इन पर फोर्सेस ऐसे एक्ट होंगी, करंट लिया था इस तरह, और इन दोनों एंड्स पर फोर्स इस तरह से एक्ट, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, ये दोनों भी इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल विल आल्सो बी 0। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल विल आल्सो बी 0। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। टॉर्क 0 होगा बिकॉज द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स 0 होगी बिकॉज द कॉइल इज अंडर द एक्शन ऑफ 4 डिफरेंट फोर्सेस, these two are equal and opposite, so their sum will be 0. These two are also equal and opposite, their sum will also be
0. So the net force acting on the coil will be 0. And the last part, the third part, the average force on each electron in the coil due to the magnetic field. The coil is made up of copper of cross-sectional area. The coil is made up of copper of cross-sectional area 10 raised to power minus 5 meter square, and free electron density of copper is given, small n is given 10 raised to power 29 per meter cube. What's the average force on each electron? We need to find it. Yes. तो जरा ध्यान दिया जाए. Force acting on electron QV sin 90. कॉइल अगर फील्ड के परपेंडिकुलर है तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑल ऑफ देम, आप इनकी मोशन चेक कर सकते हैं सबकी, इट्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड. एवरी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड. तो अगर ऐसा है तो फिर थीटा 90 होगा और साइन 90 1. ठीक है. I equal to E-N A-V-D, drift velocity. ये भी velocity of electrons, that's also velocity of electrons. V अगर निकाल ले E-N-A और इसे यहाँ प्लेस करते हैं फर्स्ट में, तो F will be equal to Q-I by E-N-A into V. क्यों? तो चार्ज होना है इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? आई बी बाई एन ए. हाउ मच इज आई? 5. बी 0.1, दैट्स 10 raised to power 29. एरिया 10 raised to power minus 5. The force comes out to be 10 raised to power minus 25 Newton. Force on each electron. Every part of the question is very important. The first two parts, of course, based on particular concept. Since the coil is held perpendicular to the magnetic field, coil is held perpendicular to the magnetic field, torque acting on the coil will be 0. The four parts of the coil, length and width, the four sides of the coil, they experience forces which are in opposite direction and equal in magnitude. So net force on the coil will be 0. How to find force on each electron? We find the number of electrons, that's one of the ways, but that's an easier way. Force acting on each electron is QVB sin theta. All electrons, they are moving perpendicular to the field. ये हमें यहाँ से समझ में आता है. फील्ड अगर इधर है and the coil is placed perpendicular to the field, so every electron that's moving through the coil, either clockwise or anti-clockwise, is actually moving perpendicular to the magnetic field. तो फिर थीटा 90 हो गया. ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, I equal to E-N-A-V-D. वेलोसिटी निकाल कर यहाँ प्लेस कर दी, चार्ज Q on the electron, ये कैंसिल हो गए, I-V by N-A, place the values and that gives us the answer. I hope this is clear. That takes us to the next question. Right. The question is, a straight wire of mass 200 gram, a straight wire of mass 200 gram, kg में convert करेंगे, that's 0.2 kg. Straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. Carries a current of 2 ampere. It's suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What's the magnitude of the field? Yes. ऐसा एक कंसेप्ट हमने लास्ट एपिसोड में किया था, पिछली वीडियो में था. We have a wire
suspended in midair. The weight of the wire acts downwards, due to which the wire should fall. And to prevent this wire from falling down, what we do is we apply a magnetic field. Directions क्वेश्चन में नहीं दिए, हम अपनी तरफ से इमेजिन कर रहे हैं. We apply field inwards and allow the current to flow through, so that Fleming's left hand rule से field inwards, current इधर, so that the wire experiences force in this direction. And the force can balance the weight, the force can balance the weight. The wire will remain suspended in mid-air without any support. Without any support, because this force will balance the weight. ठीक है, फिर से we have a wire suspended in mid-air. Because of its weight, the wire should fall down. So we apply a magnetic field directed inwards and allow the current to flow through the wire in such a way that the force acts in the upward direction. And if this force can balance the weight, the wire will remain suspended in midair. Force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. BIL sine theta. Theta is 90. Current in this direction. Field inwards. Current in this direction and the field is inwards. So angle is 90. P we need to calculate will be mg by IL. M is 0.2, G is 9.8, I the current 2 ampere, length is 1.5 meter. The value comes out to be 0.65 Tesla. Calculations का time बचा रहे हैं. Any question which has some important calculations where there are certain tricks involved or there are some shortcuts involved, definitely I'll explain you how to use those tricks or shortcuts. Otherwise, simple calculation where you need to multiply and divide, I hope not very difficult. So, a wire carrying current remains suspended in midair when we apply a magnetic field in such a way that it experiences a force upwards which can balance the weight of the wire. Only then the wire will remain suspended in midair. The force acting, of course, PIL sine theta, theta being 90, field inwards, current flowing this way. तो दोनों में angle 90 degrees. Equate किया हमने, we get the value of P. That takes us to the next question. Yes. The question is, what's the force on a wire of length 4 centimeter? What's the force on a wire of length 4 centimeter? मीटर में कन्वर्ट कर लिया. Placed inside a solenoid near its center, making an angle 60 degrees with its axis. The wire carries a current of 12 ampere and magnetic field due to the solenoid is 0.25 Tesla. One of the direct questions जहाँ कोई कंसेप्ट नहीं, कोई फंडा नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतनी ऑलरेडी गिवन, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, इट्स ऑलरेडी गिवन. और बीच में अंदर एक हमने वायर प्लेस किया एट एन एंगल ऑफ 60 degrees. Length of the wire is 4 centimeter and this wire carries a current of 12 ampere. A current carrying wire placed in a magnetic field experiences force. Now we are given a solenoid just to confuse, otherwise field of solenoid is already there. So force acting on the wire BIL sin theta. ठीक है, B is given 0.25, current 12 ampere, length 0.04 into sin 60 और sin 60 होता है √3/2. We place that value, solve करेंगे
0.1 Newton. Answer. Nothing so very tricky about the question. Direct, straight question. That takes us to the next question. कुछ क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है while going through the questions. We have one such question. It says a short conductor of length 5 centimeter is placed parallel to a long conductor of length 1.5 meter near its center. A short conductor of length 5 centimeter is placed parallel to a long conductor of length 1.5 meter near its center. The conductors carry currents 4 ampere and 3 ampere respectively in the same direction. That's 4 ampere and this is 3 ampere. The current is in the same direction. What's the total force experienced by the short conductor when they are 3 centimeter apart? When they are 3 centimeter apart. Concept side forces between parallel conductors. Force per unit length between parallel conductors is given by mu naught I1 I2 by 2 pi r. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की फिजिक्स की. सर मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं होते, सर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है, सर इससे न्यूमेरिकल्स नहीं होते. तो न्यूमेरिकल्स होंगे अगर आपने चैप्टर प्रिपेयर किया है, आपको चैप्टर के कंसेप्ट पता है. अब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से है क्वेश्चन, पैरेलल कंडक्टर्स को कैसे रखा जाए, इनके बीच में डिस्टेंस का क्या रोल है, डायरेक्शंस का क्या रोल है, नथिंग. यू डोंट रिमेंबर द कंसेप्ट एंड नाउ यू वांट के मेरे से न्यूमेरिकल हो गए, तो सॉरी नहीं होगा. अगर किसी ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है और उसमें एक फॉर्मूला याद है, तो दो कंडीशन है. एक, ये कंसेप्ट पढ़ा होना चाहिए. दूसरा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. अगर ये दो चीजें आती हैं आपको, ऑलमोस्ट ऑल न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व. कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है एंड दैट्स द रोल ऑफ द टीचर्स. दे गाइड यू इन एडवांस. दे गाइड यू इन एडवांस. एक बार उन्होंने आपको सिखा दिया एक क्वेश्चन, उसके बाद दोबारा जब आप करेंगे. अच्छा एक चीज और भी, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, तो अपनी तो प्रैक्टिस हुई. क्या आपकी प्रैक्टिस हुई? No. आपने सिर्फ देखा इसको कैसे किया गया है, करके नहीं देखा. तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, राइट एवरीथिंग विद योर ओन हैंड. तो ये दिमाग में बैठ. So we have two parallel conductors, a short conductor of length 5 centimeter, a long conductor of length 1.5 meter. This is placed near its center and parallel to it. The two carry the currents 4 ampere and 3 ampere in the same direction. What's the force on the short conductor when they are separated by a distance of 3 centimeter? Force per unit length between two parallel conductors is given by this formula. So F equal to mu naught I1 I2 by 2 pi r into L. बहुत बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, सर ये लेंथ किसकी लेनी है? जिस पर फोर्स फाइंड करनी है. ऑब्वियसली जिस कंडक्टर पर फोर्स फाइंड करनी है उसी की लेंथ को यहाँ यूज करेंगे. सो इफ वी नीड फोर्स ऑन द शॉर्ट कंडक्टर, तो इसकी लेंथ लेंगे म्यू नॉट 4 pi into 10 raised to power minus 7. Current in one is 4, in the other is 3. Length of the short conductor 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और 2 पाई डिस्टेंस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. द आंसर कम्स आउट टू बी 4 into 10 raised to power minus 6 न्यूटन. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये लेंथ और डिस्टेंस, ये लेंथ और ये डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट करना भूल गए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो 10 raised to power minus 2 और 10 raised to power minus 2 नहीं हो पाएगा. आंसर तब भी यही आएगा, और कन्वर्ट कर दिया तब भी आंसर यही आएगा. बट टीचर को मालूम है कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां कर सकते हैं. डेफिनेटली द टीचर इज गोइंग टू लुक इनटू योर आंसर वेरी केयरफुली. आपने इसको कन्वर्ट किया है या नहीं किया? नहीं किया है तो मार्क्स कटेंगे.
ठीक है. That takes us to the next question. The question says, a square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns. A square coil of side 10 centimeter, area 100 centimeter square, meter square में convert कर. A square coil of side 10 centimeter and 20 turns carries a current of 10 ampere. Carries a current of 10 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes angle 30 degrees with the direction of a uniform magnetic field. This is very, very important. It's very clearly given in the question. Normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degrees with a uniform magnetic field of 0.8 Tesla. How much is the torque? So we have a coil with certain area. Side there की area calculate कर लिया, meter square में convert किया. Number of turns of the coil is 20. It carries a current of 10 ampere and normal to the plane of the coil makes an angle 30 degrees with the magnetic field. तो ये अल्फा ले लिया हमने. टॉर्क का फॉर्मूला BINA sin अल्फा. So वैल्यूज प्लेस की जाए. करंट इज 10 एम्पियर. नंबर ऑफ टर्न्स 20, 100, 10 is to power -4 into sin अल्फा. sin 30 कितना हो जाएगा 1/2. 10 is to power -4. ये सारी जीरोस कैंसिल हो गई. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 0.8. टॉर्क कैलकुलेट किया. द यूनिट इज न्यूटन मीटर. ठीक है जी. I hope this is clear. Sin 30 is 1/2. Yes. So area, number of turns, current, alpha, angle which normal to the plane of the coil makes with the magnetic field, that's given. Or magnetic field इतनी है. Torque BINA sin alpha और sin 30 is 1/2. So that gives us the answer. ठीक है. Next question. Question is, a circular coil of 30 turns, circular coil of 30 turns and radius 8 centimeter, 8 into 10 is to power -2 meter, carrying a current of 6 ampere, carries a current of 6 ampere and is suspended vertically in a uniform magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degrees with the normal of the coil. Angle of 60 degrees with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. Same question, torque कितना एक्ट होगा ये कैलकुलेट करना है. BINA sin अल्फा. इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला BINA cos थीटा और BINA sin अल्फा. अगर हमें कॉयल का फील्ड के साथ एंगल दे रखा है तो कॉस की टर्म्स में फॉर्मूला होगा. और अगर हमें एंगल वी आर गिवन बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल एंड द मैग्नेटिक फील्ड तो फिर साइन की टर्म्स में एंगल होगा. B 1 टेस्ला, करंट 6 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 30, area pi r square into sin 60. सॉल्व करेंगे इसको. द वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.1 न्यूटन मीटर. दिस इज द टॉर्क
acting on the coil due to the magnetic field. This is the torque acting on the coil due to the magnetic field. We need to apply an equal counter torque. We need to apply an equal counter torque to prevent the coil from turning. ठीक है, that's first part, answer for the first part. Second part is, would your answer change if circular coil uh, is replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? एरिया अगर सेम है, रेडियस से हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी हैव, earlier it was a circular coil, now we have a coil of any irregular shape, has same number of turns, but the area is still the same, the arrangement is still the same, the orientation of the coil is still the same, सब कुछ सेम है, सिर्फ शेप चेंज कर दी गई है और कोई इरेगुलर शेप है. तो विल देयर बी एनी चेंज इन द आंसर? नॉट एट ऑल, सब वही का वही है. तो टॉर्क भी उतना का उतना ही. ठीक है, दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करती है, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे ही कुछ सवाल. आगे बढ़ते हैं. A coil is in the shape of an equilateral triangle of side 0.02 meter and is suspended from a vertex such that it is hanging in a vertical plane between the pole pieces of a permanent magnet, producing a horizontal magnetic field of 5 into 10 raised to power minus 2 Tesla. Find the couple acting on the coil, the torque acting on the coil when current of 0.1 ampere is passed through it and the magnetic field is parallel to the plane of the coil. Okay, magnetic field is parallel to the plane of the coil. Coil जब फील्ड के पैरेलल होती है तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होता है, और कितना होता है दिया गया. ये याद रखें, एंगल्स की वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. द कॉइल इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ टू द मैग्नेटिक फील्ड. दैट मींस द कॉइल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क व्हिच इज गिवन बाय BIN. और नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए तो विल टेक n इक्वल टू 1. Torque will be BINA √3/4 a square. That's area of an equilateral triangle. How much is B? Magnetic field 5 into 10 raised to power minus 2. Current 0.1 ampere. Number of turns 1 √3. Area के लिए साइड कितनी होगी? 0.02 square by 4. And the value comes out to be 8.66 into 10 raised to power minus 7 Newton meter. That's the value of torque. I hope this is clear. बहुत easy questions हैं. रिपीट करें, खुद नहीं करें, सिर्फ देखने से याद नहीं होंगे, खुद ट्राई करें. नेक्स्ट, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन 100 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल. नंबर ऑफ टर्न्स 100. स्क्वायर कॉइल दी हुई थी, सर्कुलर कॉइल दी थी, कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पिछले क्वेश्चन में था. नाउ वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स. लेंथ and breadth 40 centimeter. Breadth is 20 centimeter. Area 800 centimeter square. Meter square में convert कर लेंगे. Carries a current of 10 ampere. When placed making an angle 60 degrees. The coil makes an angle of 60 degrees with a magnetic field of 3 Tesla. टॉर्क कितना एक्ट होगा ये कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द टॉर्क. तो बहुत सिंपल, BINA
A cos theta. B is how much? Magnetic field 3 Tesla, current 10 ampere, number of turns 100, area 800 into 10 raised to power minus 4, or cos 60 1 by 2. The value comes out to be 120 Newton. Acha, why do we write down all these things when they all are given in the question? सब क्वेश्चन में दे ही रखी होती हैं तो फिर हम इन्हें क्यों लिखते हैं? वहीं से देख देख के यूज कर लो. गलतियां हो सकती हैं. जब लिखते हैं तो ध्यान आता है वो ये सेंटीमीटर में दिया है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू मीटर स्क्वायर. जो गलतियां हम कर सकते हैं उन वो पहले से ही हमें स्ट्राइक करने लगेंगी व्हेन यू राइट दीज वैल्यूज. कई बार हमें फिर इनको देखकर आइडिया स्ट्राइक करते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा. मेक श्योर यू राइट डाउन ऑल दीज वैल्यूज व्हाइल सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन. ठीक है. दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. We are given a uniform magnetic field of 100 Gauss. 100 Gauss 10 is to power minus 4 से multiply करेंगे, we'll get the value in Tesla. तो 100 into 10 is to power minus 4 Tesla in east to west direction. East to west. And a 44 centimeter long wire with a current carrying capacity of 10 ampere. The length of the wire is given 44 centimeter. What is the shape and orientation of the loop made of this wire which yields maximum turning effect on the loop? And what's the magnitude of the maximum torque? Okay, we have a wire. Length is 44 centimeter. It can carry current of 10 ampere. We'll make a loop of this wire and place it in this magnetic field, which is directed east to west. Question is, what should be the shape of the loop and what should be the orientation of the loop, the way it should be placed in the magnetic field so that it experiences maximum torque, and what's the torque also needs to be calculated. I hope the question is clear. शेप क्या होनी चाहिए, प्लेस कैसे किया जाए कि मैक्सिमम टॉर्क एक्ट हो, और टॉर्क कितना होगा. इस वायर से आप कोई भी किसी भी शेप का लूप बना सकते हैं. कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी एनी इरेगुलर शेप, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी ट्रायंगल, any polygon shape, or it can be a circle. For the same perimeter, circle has the largest area. Circle has the largest area. So for the same perimeter, 2 pi r, perimeter of the circle, 2 into 22 by 7 into r equal to 44, r equal to 7 centimeter. तो एरिया अगर कैलकुलेट करें पाई आर स्क्वायर से 22 by 7 into 7 into 7, that comes out to be 154 centimeter square or meter square में convert कर. I hope this is clear. Very simple idea. Now the maximum torque. तो एक आंसर तो ये हो गया. It should be converted to a circular shape, bent into a circle, then placed perpendicular, because maximum torque के लिए coil को perpendicular place करना होता है. BIN is the maximum torque. अगर field east west है, then the loop should be placed in the north south direction. This is important. If the coil is if the field is in the east west direction, the loop should be placed in the north south direction. तभी हम कहेंगे perpendicular. Now the magnetic field is 100 into 10 is to power minus 4. The current 10 ampere. Number of turns. Area कितना निकाला था? 154 into 10 is to power minus 4. The value comes out to be 1.54 into
10 raised to power minus 3 Newton. Yes, so that's the maximum torque which acts on the coil, on the loop. It should be held perpendicular to the field. The field is east to west. The coil should be in the north-south plane. It should be in the north-south plane. Or it should be bent into the form of a circle, because circle has the largest area for the same pendulum. Okay, आगे बढ़ते हैं. That takes us to the next question. Most of the questions that we are doing today, they are based on torque. A circular coil of 25 turns and radius 6 centimeter carrying a current of 10 ampere. Number of turns 25, radius 6 centimeter carrying a current of 10 ampere is suspended vertically in a uniform magnetic field of magnitude 1.2 Tesla. 1.2 Tesla. The field lines run horizontally in the plane of the coil. Calculate the force and the torque on the coil due to the magnetic field. In which direction should a balancing torque be applied to prevent the coil from turning? Okay. क्वेश्चन में क्या खास बात है, एक बार फिर से पढ़ते हैं. We have a circular coil of 25 turns and radius 6 centimeter carrying a current of 10 ampere is suspended vertically in a uniform magnetic field of magnitude 1.2 Tesla. Field lines run horizontally in the plane of the coil. Yes. So the coil is held vertically and the field lines run horizontally. It means the coil is held parallel to the magnetic field. The coil is held parallel to the magnetic field. What? Calculate the force and the torque on the coil. Force तो zero होगी. शुरू में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था all forces are going to cancel out each other. और क्योंकि coil field के parallel है तो maximum torque है कितना? 1.2, current 10 ampere, number of turns 25, pi r square 6 into 6, ये सेंटीमीटर्स में था, मीटर में कन्वर्ट करें. ठीक है, and this value comes out to be 3.4 Newton. In which direction should a balancing torque be applied to prevent the coil from turning? Obviously in opposite direction. The balancing torque must act in opposite direction. ठीक है जी, I hope this is clear. One more question. A rectangular coil of side 8 centimeter and 6 centimeter, area हो गया 48 centimeter square, and 2000 turns, number of turns 2000, carries a current of 200 milliampere. Milli is 10 raised to power minus 3 ampere. And is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla acting along positive x-axis. इधर act हो रही है positive x-axis. What is the maximum torque on the coil? What is the maximum torque that the coil can experience? Okay. And in which orientation does it experience the maximum torque? We have a coil with rectangular coil with 2000 turns having sides 8 and 6 centimeter, so we found the area, and carries this much of current and is placed in this magnetic field which is along x-axis. Maximum torque कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, और उस पोजीशन पर कॉइल कहाँ होगी, कॉइल की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी व्हेन इट इज एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला पी आई है, तो पी आई
10⁻⁴. The value comes out to be 0.384 न्यूटन मीटर. ठीक है. और मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट होगा? when the coil is parallel to the field. When the coil is parallel to the field. And for which orientation of the coil is the torque zero? ये टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क जीरो होगा जब कॉइल परपेंडिकुलर, when the coil is perpendicular to the magnetic field. And when is this orientation, when is this equilibrium stable? Okay, ये equilibrium stable कब होगा? ये कैलकुलेट करना है साथ में. Yes, let me explain this one last point. Coil is held parallel to the field. ठीक है. और coil is held perpendicular to the field. ध्यान रहे कि यहां पर भी coil इक्विलिब्रियम में है. इस पर और इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही. इन दोनों पर फोर्स एक्ट हो रही है, एक इधर और एक इधर. एंड इट टर्न्स. सिंस द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो. और अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है तो वी विल से द कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम. और अगर ऐसे रखी हो परपेंडिकुलर, देन आल्सो इट इज इन इक्विलिब्रियम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ये भी और ये भी. लेकिन जब यहाँ है, ये यहीं रहेगी, टर्न नहीं करेगी. इट वॉन्ट मूव फ्रॉम दिस पोजीशन. हम फील्ड अप्लाई करते हैं, इट वॉन्ट टर्न. बट अगर यहाँ है तो डेफिनेटली इट टर्न्स. इसका मतलब यहाँ ये अनस्टेबल थी और टर्न हो गई. और यहाँ ये स्टेबल है. जब कॉइल परपेंडिकुलर होती है कोई टॉर्क एक्ट नहीं होता. मीन्स इट कैन नॉट टर्न. दैट मीन्स इट इज held stable in the magnetic field. So when the coil is perpendicular to the magnetic field, the equilibrium is a stable equilibrium. और अगर coil parallel है तो equilibrium जो होगा वो unstable equilibrium. ठीक है. तो क्वेश्चंस टॉर्क पर किए हमने आज. नेक्स्ट क्लास में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस करेंगे. करंट सेंसिटिविटी के, वोल्टेज सेंसिटिविटी. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन. मेक श्योर यू रिपीट दीज क्वेश्चंस और खुद इन्हें करें. खुद करने से ही आपको याद आने लगेगा. थैंक्स अ लॉट. सी यू इन द नेक्स्ट वीक.